स्टडी विद चंचल 06 में वेलकम करती हूँ। कल तक हमने नॉर्थ अमेरिका के लेक्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स और ग्रासलैंड को पढ़ा। आज हम पूरा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लेंगे। आज हम वोल्केनो और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की। और कल हम लास्ट क्लास में MCQ लेंगे पूरी नॉर्थ अमेरिका की। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट लेंगे। तो हम आज वोल्केनो से अपनी शुरुआत करते हैं। वोल्केनो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से वोल्केनो है? मोना लाओ, पोपोकेटेपिटल और किलाउआ। मोना लाओ और किलाउआ वोल्केनो तो हवाई रीजन USA में, हवाईयन आइलैंड अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। यहाँ पर हवाई आइलैंड है। यहाँ पर इसी रीजन में मोना लाओ और किलाउआ वोल्केनोज है। ये दोनों एक्टिव वोल्केनो है। इनमें कभी भी वोल्केनिज्म होता रहता है और ये कभी भी इरप्ट हो जाते हैं। लेकिन जो माउंट पोपोकेटेपिटल है ये मैक्सिको के अंदर है। मैक्सिको हमने पढ़ा था, यहाँ पर मैक्सिको है। यहाँ पर माउंट पोपोकेटेपिटल वोल्केनो है जो कि एक डेड वोल्केनो है, यहाँ की यानी कि ये मृत वोल्केनो है और ये दोनों सक्रिय वोल्केनो थे। ये तो हो गई वोल्केनो। मोना लाओ और किलाउआ तो यहाँ पर है, दोनों हवाईयन आइलैंड के पास में, और मैक्सिको के पास में पोपोकेटेपिटल यहाँ पर है। ये जो वोल्केनो है डेड वोल्केनो है ये। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज के बारे में नॉर्थ अमेरिका की। सबसे पहले हम देखेंगे सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को एक बहुत फेमस सिटी है जो जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका की और वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली तो सैन फ्रांसिस्को है, लेकिन जो इंडिया की सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु है। और जो सैन फ्रांसिस्को है यहाँ पर गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1913 में। और सैन फ्रांसिस्को को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, जैसे गूगल का हेडक्वार्टर, FB का, माइक्रोसॉफ्ट का और अमेजोन का। किस किस का? गूगल का, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट का और अमेजोन का। और यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को के अंदर जाकिर हुसैन की डेथ हुई थी, जो कि एक तबला प्लेयर थे इंडिया के। लॉस एंजल्स दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी हो गई? लॉस एंजल्स। इसे हॉलीवुड सिटी भी कहा जाता है। सैन डिएगो में शिपिंग इंडस्ट्री है। और लॉस वेगास एक बहुत ही रिच सिटी है। लॉस वेगास में आप अगर जाते हो तो वहां पर एक विलासपूर्ण जिंदगी जीने का आपको मौका मिलता है। विलिंगटन में क्वाड की बैठक हुई थी 2024, जो मीटिंग हुई थी क्वाड की वो विलिंगटन के अंदर हुई थी। फिलाडेल्फिया शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। न्यू ऑर्लियंस में ऑयल रिफाइनरी है। पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। पिट्सबर्ग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। ह्यूस्टन USA के अंदर है और यहाँ पर हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था। फिर हम पढ़ेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन कहाँ पर है? कनाडा के अंदर। और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और कनाडा की सबसे पॉपुलेशन ज्यादा सिटी किसमें है? टोरंटो में। और यहाँ पर एक नूनावात टुंड्रा रीजन है जहाँ पर एस्किमोस ट्राइब रहती है, जो कि बहुत फेमस है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है एस्किमोस ट्राइब, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। यूएसए के अंदर 50 प्रोविंस है। और यहाँ पर नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। और यहाँ पर ओल्ड फेथफुल गीजर है जो नेचुरल शावर है। और जो यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे निचतम बिंदु है USA का, वो कौन सा है? डेथ वैली। और मैक्सिको में सिल्वर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं, यानी स्थल अवरुद्ध देश एक भी नहीं है। हम फिर से रिपीट करेंगे, उसके बाद एक बार हम मैपिंग में देखेंगे सारी सिटीज को। वोल्केनो 3 वोल्केनो इंपॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका में। मोना लाओ और किलाउआ, ये दोनों तो हवाई रीजन USA के अंदर है यहाँ पर। और ये दोनों एक्टिव वोल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो माउंट पोपोकेटेपिटल है ये मैक्सिको के अंदर है और ये एक डेड वोल्केनो है, यानी कि मृत ज्वालामुखी है। फिर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज कौन कौन सी हो गई? जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और सैन
सैन फ्रांसिस्को को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर हेडक्वार्टर्स है गूगल के, फेसबुक के और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के हेडक्वार्टर यहाँ पर है। और यहाँ पर तबला प्लेयर जाकिर हुसैन जो कि इंडिया के तबला प्लेयर थे, उनकी डेथ हुई थी। लॉस एंजल्स एक हॉलीवुड सिटी के रूप में जानी जाती है। सैन डिएगो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। लॉस वेगास बहुत ही रिच कंट्री है और यहाँ पर बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने का आपको मौका मिलता है अगर आप यहाँ जाते हैं तो। विलमिंगटन, यहाँ पर क्वाड की 2024 की मीटिंग हुई। और फिलाडेल्फिया में शिपिंग इंडस्ट्री बहुत फेमस है, जैसे कि सैन डिएगो में भी थी। और न्यू ऑर्लियंस में ऑयल रिफाइनरी है। पिट्सबर्ग आयरन एंड इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। ह्यूस्टन यूएसए के अंदर है और यहाँ पर हाउडी मोदी प्रोग्राम हुआ था। सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर है। ये हो गई वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, इसके अंदर इसके नीचे फिर लॉस एंजल्स, फिर सैन डिएगो, फिर लॉस वेगास। और फिर अपन ईस्टर्न बाउंड्री पर देखते हैं तो यहाँ पर ह्यूस्टन, न्यू ऑर्लियंस, विलमिंगटन, वाशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क जैसी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। और पिट्सबर्ग थोड़ा अंदर की तरफ है जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। फिर कनाडा, आपको पता ही कनाडा कहाँ पर है। कनाडा में वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, तटीय रेखा सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कनाडा के अंदर, तटीय सीमा। और यहाँ की कैपिटल क्या है, ओटावा। यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी सिटी में रहती है कनाडा के अंदर, ये है टोरंटो। और यहाँ पर नूनावत रीजन है जो कि टुंड्रा फ्रोस्ट रीजन है। और इस यहाँ पर फेमस है एस्किमोस ट्राइब। फिर यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पर 50 प्रोविंस है। व्हाइट पार्लियामेंट यहाँ पर है। और नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलो स्टोन। ये बहुत पुराना नेशनल पार्क है। यहाँ पर ओल्ड फेथफुल गीजर एक नेचुरल शावर के रूप में है। और यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट, नॉर्थ अमेरिका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, डेथ वैली तो यहाँ का डीपेस्ट पॉइंट है। और सबसे ऊंचा शिखर यहाँ पर कौन सा था, हमने पढ़ा था माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली जो कि अलास्का रीजन में है। मैक्सिको में सिल्वर प्रोडक्शन के टॉप में आता है मैक्सिको। और नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में कोई भी स्थल अवरोध देश नहीं है, कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अब हम इन सबको यहाँ पर देखते हैं। माउंट मोनालो और किलाउआ, ये दोनों तो हवाई रीजन यूएसए में यहाँ पर हो गए। और मैक्सिको के पास में माउंट पोपोकेटेपिटल वोल्केनो है जो कि डेड वोल्केनो है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर है, ये सैन फ्रांसिस्को है, ये रहा सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद लॉस एंजल्स, ये रहा लॉस एंजल्स के बाद सैन डिएगो है, सैन डिएगो भी यहीं पर है। और उसके बाद है लॉस वेगास, वो भी यहाँ पर है। और फिर हमने देखा कि यहाँ पर न्यू ऑर्लियंस सिटी हो गई, वॉशिंगटन डीसी और विलमिंगटन, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क सिटी, ये सब ईस्ट कोस्ट पे और बाकी यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पे हमने देख लिए। उसके बाद कनाडा पढ़ा हमने, कनाडा ये रहा, यूएसए पढ़ा और फिर मैक्सिको पढ़ा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल हम नॉर्थ अमेरिका के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट लेंगे। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।